वॉर 2 की कहानी कबीर धालीवाल के एक अंडरकवर मिशन और विक्रम चेलापाठी के साथ उसके टकराव और धोखे के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ फिल्म की शुरू से अंत तक की पूरी कहानी का विस्तृत विवरण दिया गया है। कहानी की शुरुआत में रॉ का टॉप एजेंट कबीर धालीवाल जापान में एक गैंगस्टर की हत्या करता है और तुद को एक अंतर्राष्ट्रीय भाड़े के हत्यारे के रूप में स्थापित करता है। असल में यह सब एक बड़ा प्लान होता है। 2 साल पहले कबीर को उसके मेंटर कर्नल सुनील लूथरा ने खुफिया तरीके से एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन काली में घुसपैठ करने का काम सौंपा था। काली में भारत और पड़ोसी देशों के शक्तिशाली लोग शामिल हैं, जिनका उद्देश्य भारतीय सरकार में घुसपैठ कर उसे नियंत्रित करना है। काली का भरोसा जीतने के लिए कबीर को देशद्रोही बनना पड़ता है। काली उसे पहला काम देती है, कर्नल लूथरा की हत्या करना। देशभक्ति के लिए कबीर यह दर्दनाक काम करता है, जिससे पूरी दुनिया को लगता है कि वह सच में बागी हो गया है। कबीर के देशद्रोही बनने के बाद रॉ उसे पकड़ने या खत्म करने के लिए अपने सबसे काबिल और घातक स्पेशल यूनिट्स ऑफिसर विक्रम चेलापाठी को नियुक्त करती है। कर्नल लूथरा की बेटी काव्या, जो कबीर की पूर्व प्रेमिका भी थी, अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए रॉ ज्वाइन करती है। कबीर तुद को काली के लिए काम करते हुए दिखाता है, जबकि अंदरूनी तौर पर वह उनके ठिकानों और नेटवर्क की जानकारी जुटाता रहता है। रॉ को पता चलता है कि कबीर काली के लिए रक्षा मंत्री सारंग के परिवार को मारने विक्रम अचानक अपनी असली वफादारी दिखाता है। वह मंत्री के परिवार को बचाने वाले अन्य हमलावरों को खुद मार डालता है और फिर कबीर को प्लेन से बाहर फेंकते हुए एक गुप्त नाम कबू कहकर संबोधित करता है। विक्रम का यह इशारा कबीर को उसके अतीत की याद दिलाता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि 1999 में एक अनाथ कबीर की मुलाकात रघु नाम के एक शरारती लड़के से हुई थी। दोनों गहरे दोस्त बन गए थे। एक चोरी के दौरान पकड़े जाने पर वे किशोर सुधार गृह में पहुंचते हैं, जहां कर्नल लूथरा उन्हें सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। लूथरा कबीर को उसकी ईमानदारी के कारण चुनते हैं, लेकिन रघु को उसके विद्रोही स्वभाव के कारण अस्वीकार कर देते हैं। इससे रघु में ईर्ष्या और हीन भावना भर जाती है और वह कबीर के खिलाफ नफरत पाल लेता है। यह साफ हो जाता है कि विक्रम ही रघु है और वह शुरू से ही काली के लिए काम कर रहा था। उसने कबीर के मिशन में शामिल होने का नाटक किया। सच जानने के बाद कबीर अंडरग्राउंड रहकर विक्रम, रघु और काली का सामना करने की तैयारी करता है। कबीर काव्या से मिलता है और उसे कर्नल लूथरा की मौत और विक्रम के धोखे की पूरी सच्चाई बताता है। काव्या कबीर की वफादारी पर विश्वास करती है और उसका साथ देती है। काली का उद्देश्य एक बड़े वैश्विक मंच पर भारतीय प्रधानमंत्री को मारना और देश में अराजकता फैलाना होता है। फिल्म का क्लाइमेक्स एक बर्फीले क्षेत्र में होता है, जहां कबीर और विक्रम रघु के बीच जबरदस्त और भावनात्मक एक्शन फाइट होती है। यह लड़ाई सिर्फ देश के लिए नहीं, बल्कि टूटे हुए भाईचारे और विश्वासघात पर आधारित होती है। कबीर विक्रम रघु को पराजित कर देता है और रॉ की टीम काव्या और अन्य एजेंट्स के नेतृत्व में काली के अंतिम प्रयास को सफलतापूर्वक विफल कर देती है। कबीर एक बार फिर देश का हीरो साबित होता है। वह अंदर कवर ही रहता है, यह जानते हुए कि काली जैसे खतरे तक नहीं होते। यह फिल्म एक स्पाई थ्रिलर होने के साथ साथ 2 बचपन के दोस्तों के बीच के भावनात्मक संघर्ष और विश्वासघात की कहानी भी है। नए नए अपडेट्स के लिए द मूवीज हेवन को सब्सक्राइब करें।